everyone, and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily The Hindu vocabulary with tricks of 6th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्रप्ट. एब्रप्ट का मीनिंग होता है सडन, मतलब कि इमीडिएट, मतलब अचानक से कोई चीज़ हो जाना जल्दी जल्दी में. अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ हो गई, मतलब अचानक से हो गई. देन रैपिड, मतलब जल्दी, मतलब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है तो कैसे होती है, वो जल्दी आ जाती है अनएक्सपेक्टेडली. कोई मेहमान आते हैं घर पे तो वो अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं. रश का मतलब है, रश मतलब किसी डिस्टेंस पे हमें तुरंत पहुंचना है, दैट इज़ रश. हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरली वी इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, या रश टू द हॉस्पिटल मतलब कि जल्द से जल्द पहुंचना. देन अगर रश से हमें याद रखना है तो हम याद रखेंगे कहीं पर रश है और रश देखने के लिए, वहाँ पर हो क्या रहा है ये देखने के लिए लोग जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं. तो हैस्टी से हम याद रखेंगे कोई हंसते हुए टी लेकर आ रहा है. हंस साउंड्स लाइक हंसना, और टी साउंड्स लाइक टी मतलब चाय पीने वाली टी. कोई हंसते हुए अनएक्सपेक्टेडली रैपिडली टी लेकर आ रहा है या आ रही है. देन एब्रप्ट से हम याद रखेंगे अब इरप्ट हो रहा है. कोई चीज़ इरप्ट होती है मतलब कोई चीज़ एनर्जाइज हो जाती है, उसे बोलते इरप्ट. तो इरप्ट से हम याद रखेंगे कि वो चीज़ अचानक से इरप्ट हो गई, मतलब कि अचानक से हो गई, जल्दी से हो गई. अब रप्ट या अब रप्ट से आप अब रैपिड भी याद रख सकते हो. रप्ट साउंड्स लाइक रैपिड, अब रैपिड. देन रेजिक का मतलब होता है ऑल्टर, मतलब कि किसी चीज़ को चेंज करते रहना, उसमें चेंज लाते रहना. जब कोई चीज़ स्टेबल नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, मतलब हम ऑल्टर करते जाते हैं. जैसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट चीज़. ओके. देन रीअरेंज, किसी चीज़ को हम रीअरेंज करते हैं, उसकी जगह चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है, दैट इज़ ऑल्टर, मतलब चेंज करना. जगल, जगल से हम याद रखेंगे जंगल. तो हम याद रखेंगे कि कोई जंगल में जा रहा है तो वो किस लिए जा रहा है, अपने जो डेज है अच्छे दिन बिताने के लिए, मतलब फ्रेश होने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए जा रहा है. मतलब वो जो रेगुलर डेज है तो उस पर्टिकुलर डे को वो अपना डे अलग बनाने के लिए जा रहा है. देन इम्प्रूवमेंट, किसी चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, मतलब उसमें चेंज लाते, ऑल्टर करते हैं उसे. देन रेजिक से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक रेजिग्नेशन वाला रेजिक, रेजिग्नेशन वाला रेजिक. रेजिग्नेशन देता है कोई तो ऑफिस छोड़ के चला जाता है, मतलब कि उसके दिन चेंज हो रहे, वो रोज़ इस ऑफिस में नहीं आ रहा है, किसी और ऑफिस में जाएगा या घर पे बैठेगा, मतलब कि वो चेंज हुआ उसकी लाइफ में, दैट इज़ रेजिक. देन टेंडम, टेंडम का मतलब होता है साइकिल या पुश बाइक, मतलब एक जगह से आगे जाना, पुश करना खुद को या बाइक को. तो टेंडम से हम याद रखेंगे कोई 10 लोग तांडव करने के लिए, मतलब मस्ती करने के लिए कहाँ जा रहे, आगे जा रहे, मतलब व्हीकल से आगे जा रहे. कोई 10 लोग, या फिर रैली का याद रखो, कोई 10 लोग जो है वो रैली में तांडव करते हुए जा रहे हैं. रैली में जा रहे हैं मतलब जा किस लिए रहे, जा कैसे रहे, बाइक से या साइकिल से या पुश बाइक से. तो टैंडम से हम याद रखेंगे तांडव. देन लिबरलाइज, लिबरलाइज का मतलब होता है लूज, ढीला, मतलब रिलैक्स. हम जब रिलैक्स मोड में रहते हैं तो हम खुद को लूज छोड़ देते हैं, रिलैक्स रहते हैं, मतलब लूज रहते हैं. देन स्लैकन, जब हम रिलैक्स रहते हैं तब लैक ऑफ एनर्जी रहती है, हमें लैक ऑफ इंथुजियाज्म रहता है. ओके. तो उस लैक से हम याद रखेंगे, लैक मतलब कमी, लैक मतलब किसी चीज़ की कमी, तो इंथुजियाज्म की कमी होगी. लैक ऑफ इंथुजियाज्म मतलब रिलैक्स मोड में है. लिबरल से हम याद रखेंगे
लिबरल साउंड्स लाइक लाइब्रेरी, तो जब कोई लाइब्रेरी में जाता है तो रिलैक्स होकर पढ़ने लगते हैं, ऐसे हम याद रखेंगे। देन सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब होता है ओबीडियंट, जो आज्ञा का पालन करते हो, आज्ञा का पालन करना या पोलाइट वे से किसी को अग्री करना। अमेनेबल का मतलब होता है अग्री करना। अमेनेबल से हम याद रखेंगे कोई मेन है, वो बोल रहा है कि हाँ मैं ये काम करने के लिए एबल हूँ, मतलब वो सामने वाले के कंडीशन से अग्री कर रहा है। देन कॉम्प्लाइंट, कॉम्प्लाइंट से हम याद रखेंगे जो कॉम्प्लान पीते हैं बच्चे या कोई भी लोग, तो वो अग्री करते हैं उस ब्रांड से, मतलब कॉम्प्लान को एक्सेप्ट कर रहे, मतलब कि आज्ञा का पालन कर रहे रोज़ उसे कंज्यूम करके। सर्वाइव से हम याद रखेंगे, सर्वाइव साउंड्स लाइक सर्व, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सर्व करता है हमेशा, मतलब लोगों को कुछ देता है, मतलब ही वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, वो अग्री कर रहा है। देन एनोमली से हम याद रखेंगे, एनोमली साउंड्स लाइक इनेमी, ओके, इनेमी मतलब हमारा दुश्मन, तो हम याद रखेंगे एनोमली का मतलब होता है इरेग्युलर, जो रेगुलर नहीं आता हो। इनकॉन्ग्रुइटी से हम याद रखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें हमारी खुशियों में हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता है, कभी कभार ही करता है। तो एनोमली से हम याद रखेंगे, एनोमली साउंड्स लाइक इनेमी, और ली साउंड्स लाइक इरेगुलरली हम बोलते हैं, तो कोई इनेमी ऐसा है जो हमेशा इरेगुलर आता है, ओके, ऐसे हम याद रखेंगे। इनेमी है इसलिए वो रेगुलर हमारी मदद करने नहीं आएगा, वो तो हमारा बुरा चाहेगा, मतलब उसे आना ही नहीं है हमारी मदद करने के लिए, वो इरेगुलर होते रहेगा। ली से हम इरेगुलरली याद रखेंगे। देन एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मलिटी, जब कोई चीज़ नॉर्मल नहीं होगी तो वो एबनॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल के जस्ट अपोजिट, ओके, मतलब वो इरेगुलर हो जाएगी। ग्लिच से हम याद रखेंगे कि गली में कभी कभार कोई आता है चॉकलेट खाने के लिए, गली में, तो वो कैसे आ रहा है चॉकलेट खाने के लिए गली में, इरेगुलर आ रहा है, तो हम उसे ग्लिच बोलेंगे। देन क्वेल, क्वेल का मतलब होता है किसी को नीचे झुकाना, झुकाना मतलब कि पुट डाउन। देन सप्रेस, किसी चीज़ को प्रेस करना, प्रेस करेंगे मतलब हम उसे नीचे दबाएंगे, तो क्वेल से हम याद ऐसे रखेंगे, क्वेल साउंड्स लाइक वेल, ओके, तो क्वेल साउंड्स लाइक वेल मतलब हमारा कुआं, क्वेल साउंड्स लाइक वेल मतलब कुआं हमारा, कुएं में कोई डालता है तब वो चीज़ नीचे चली जाती है। इसी के साथ साथ हम डिफीट से भी हम याद रखेंगे, डिफीट मतलब हराना, मतलब उसको नीचे झुकाना, नीचे रैंक पे लाना, ओके, दैट इज़ डिफीट। सप्रेस मतलब किसी चीज़ को प्रेस करके उसको झुकाना। देन सबड्यू, सब ड्यू से हम याद रखेंगे कोई चीज़ है जो ड्यू है, ओवरडेटेड है, तो हम सभी उन चीज़ों को जो ड्यू डेट से बाहर चली गई है उसको हम वेल में डाल देंगे, मतलब कुएं में हम डाल देंगे नीचे। कौन क्वेर से भी हम ऐसे याद रखेंगे, क्वेर साउंड्स लाइक वेल, तो कौन है जो हम उसे नीचे डाल रहे कुएं में, कौन, क्वेल। डन। ग्रीस से हम याद रखेंगे, ग्रीस का मतलब होता है अपीयरेंस, मतलब किसी का आमना सामना या फिर उसका सामने आना, आमने सामने भी हो सकता है, तो अपीयरेंस मतलब कोई चीज़ सामने आना, अपीयर होना। सेम्बलेंस से हम याद रखेंगे कि कुछ लोग असेंबल हो रहे, मतलब गैदर हो रहे, और उसमें से जो लोग असेंबल हुए वो एक एक करके डांस कर रहे, मतलब अपीयर हो रहे, ओके। डन। फैकेड से हम याद रखेंगे, फैकेड साउंड्स लाइक डिकेड, तो कोई ऐसा पर्सन है जो डिकेड के बाद अपना फेस रिवील करेगा, इट साउंड्स लाइक डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। देन ग्यूइस का
ग्यूस से हम याद रखेंगे, ग्यूस साउंड्स लाइक किसी को घूस देना, मतलब किसी को ब्राइब देना, उसको हिंदी में घूस कहते हैं। तो जिसको हम घूस दे रहे या जो घूस ले रहा है, ब्राइब ले रहा है, तो हम उसे पब्लिक के सामने लाएंगे, उसको पब्लिक के सामने हम अपीयर करेंगे। ओके, तो उस घूस से हमें ग्यूस याद रखना है। देन रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है ब्रेक या इंटरवल, मतलब हम उसे रिसेस भी कहते हैं। ओके, तो रेस्ट लेना, मतलब हम जब ब्रेक होता है, इंटरवल मिलता है, तब हम क्या करते हैं, रेस्ट लेते हैं, रिस्पाइट। रिस्पाइट से हम याद रखेंगे कि हम रेस्ट साउंड्स लाइक रेस्ट और पाइट साउंड्स लाइक बाइट। ओके, तो कोई रेस्ट इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वो बाइट लेना चाहता है, मतलब कुछ खाना चाहता है, इसलिए उसने इंटरवल ले लिया, रेस्ट ले लिया, ब्रेक ले लिया। एडजोर्नमेंट, एडजोर्नमेंट से हम याद रखेंगे इट जॉन साउंड्स लाइक जर्नी, तो किसी को जर्नी पे जाना है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ब्रेक ले लिया। ओके, एक एडिशनल ब्रेक ले लिया, एड साउंड्स लाइक एडिशनल, तो एडिशनल जर्नी, एडिशनल ब्रेक ले लिया जर्नी अपनी स्पेंड करने के लिए। देन रीगेल, रीगेल का मतलब होता है किसी को एंटरटेन करना, फैसिनेट करना। ओके, देन डिलाइट, डिलाइट का भी मतलब होता है कि सबको लाइट एनर्जी से डिलाइट करना, लाइट एनर्जी से बाहर निकाल के डिलाइट करना, मतलब इंथुजियाज्म बढ़ाना। या ऐसे लोग क्या होते हैं जो फैसिनेट करते हैं लोगों को, इंथुजियासिस्ट होते हैं। रीगेन से हम याद रखेंगे रीगेन, इट साउंड्स लाइक रीगेन, रीगेन मतलब फिर से पाना, मतलब अगर कोई मुरझा के बैठा है तो हम उसे एंटरटेन करेंगे, फैसिनेट करेंगे। एंटरटेन और फैसिनेट एक कॉमन वर्ड है। देन डिलाइट से हम याद रखेंगे कि लाइट एनर्जी से हम उनको डिलाइट कर रहे, फिर से हम उसको हमारी पहली वाली एनर्जी में ला रहे, इंथुजियाज्म उसका बढ़ा रहे। देन before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA CET course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, XAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.